हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके हैं सुनो चंदा सीजन 2 का एपिसोड 2। आज के एपिसोड के लिए हम लोग बड़े एक्साइटेड है। ये एपिसोड 2 का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 के अंदर जो जिया है वो लंदन जाने की जिद पे बैठी हुई है। अब मतलब शादी के बाद उसका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मैं जाऊंगी, बट अब वो कैसे जा पाएगी वो सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आज के एपिसोड को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जो नया कैरेक्टर आया परी, वो हमें एक्चुअली जानना है कि वो इस घर में क्या धमाल मचाने वाली है, और जिस तरीके से जिया और अरसल के बीच में जो खींचातानी चल रही है वो कहाँ तक खींचेगी, और इनका जो वलीमा है वो शुभ शांति से कब होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 2 के पार्ट 2 को। मैं ना जाके बीजान से मिल के आती हूँ, हम सबके लिए दुआ करेंगे जल्द। फूक पूरी दमदार है। दवा दे दे मेरी, खुद ही निकल दवा दे दे। और बहुत कुछ हो गया, दवा दे दे। ठंड लग रही है, कसम से इनको ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। अच्छा ना, मुंह मत लगे आप मेरे। आप आई ये जब तुम आप कहती हो ना, बड़ी प्यारी लगती है। यार, पर मुझे पहले वाला अरसल ज्यादा अच्छा लगता था, उसका हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा था। बता रही हूँ, इंच भी नहीं हटूंगी अपने फैसले से। एक नहीं इंच। हटना मेरी जान, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वलीमा हो जाने दो ना, फिर सोचेंगे आराम से कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नहीं, मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि आपकी इस छोटी सी अकल में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे पूछें कि मैं क्या चाहती हूँ। फिलहाल तो मम्मा ना नीचे चाह रही है कि आप दोनों आके ना परी आंटी और मिठू भाई से मिल लो। दरवाजा नॉक करके आते हैं। तो क्या खुले दरवाजे पे लॉक करूं? शक्ल गुम करो अपनी। बाहर निकल। चाह रहा हूँ। बात तो सही है, उस बेचारी की क्या गलती, वो तो बुलाने ही आया। इसकी जुबान। सॉरी ना। क्या है? जहर लगती है जब ऐसी बकवास हरकतें करते हो। तुम बहुत प्यारी लगती है जब तुम। क्या कर रहे हो? अब ये फिर लड़ पड़ेंगे। कहाँ? मिलने के लिए। जी देख लेना शाहजहां, इनका कुछ नहीं हो ये सकता। जिया और अरसर कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएंगे। आप भी अजीब है मुमताज। मैं देखा नहीं, जैसे लड़ते हैं सच में फिक्र तो होगी। बदतमीजी से जवाब देती है जिया अरसर को। बहुत बचकाना रवैया है इसका। तो इसमें भी हैरत की तो कोई बात नहीं है, जवाब देने के मामले में भी वो आप पर ही गई। पोती आपकी है। तुम भूल रहे हो शायद, आखिरी जवाब तो तुमने दिया था, जिसके बाद सारे सवाल खत्म हो गए थे। वो की शादी की डेट फिक्स करें तो फिर हम भी बिस्तर बोरिया उठाएं यहाँ से जाएं। दादी को बुरा लग रहा है। ये जिया और अरसल का वलीमा हो जाए तो फिर बैठेंगे। बाकी सब कौन? बिल्लो की शादी भी तो हमने अब भी नहीं जाने देंगी बिन बीजान। माँ बाप की बच्ची है, और कौन है उसका इस दुनिया में। बारी समझो आया आगा होगा, जी। जरा उसकी बात सुन। कह रहे बिल्लो की भी शादी की टेंशन हम ही ने निपटानी है। हमने। बीजान गाल सुनो मेरी करनी है आप। तुम्हारी जरूरी बात मैं बाद में सुनती हूँ शाहाना, मगर जवाब से कहो कि अपनी वालदा को फौरन यहाँ पर ले आए। ये शादी का मसला हल होना वलीमे से पहले। हाँ बीजान, मैं कह दूंगी जोजी को, हाँ बुला लेगा वो। मेरे कुछ मेहमान आए हैं, अगर आप आके मिल लें तो। हाँ शाहाना, क्यों नहीं मिलेंगे, तुम्हारे मेहमान आए जरूर मिलेंगे। शाहजहां को भी बुला लो, देखें तो कौन से मेहमान है तुम्हारे। जी बीजान। हाय रब्बा। ले वही पीनो, आखिरकार तू विदाउट विंग्स कराची पहुंच ही गई है। और कराची का कौन सा रास्ता है जो मैंने नहीं देखा हुआ है? पहुंच ही गई ना। तेरी जबान दी तार गुजरात दी सारी छुड़ियां नु पीछे छाड़ कि देंदी है। नजाकत कैसे बैठे हैं। ओए ओए हैं? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सो यंग एंड सो मिट्टू नाम कौन रखता है? सलाम कर मामे नु।
अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम सलाम बेटा जी। ये ना तेरी नीमा खाला है, इन्हों भी सलाम कर। मामा नजाकत जरा इसको भी सलाम ठोक दे। और कोई मामा शामा नहीं है ये, ओ पुत्र अंकल है अंकल, जफ्फी पा। अंकल नेमा समझ जाएगी। मैं कोई मामा नहीं है ये। अब नहीं लग रहा कि मैं बचूंगा। शक्ल से तो मिर्गी का मरीज लग रहा है। ते नीमा इसका ख्याल श्याल नहीं रखती। चलें जरा चले जरा जरा नहीं पूरा ही तरह पूरा जाए अंदर। वो क्या हाल है तेरा? रहन दे अरसल, ओ बंद कर ये ड्रामेबाजियां हैं। मिठू नाराज है तेरे से, झूठे मुंह में शादी का कार्ड नहीं ना भेजा। मिठू चल नाराज हो जाए इससे। चाबी वाला मिठू। चाबी इतनी जल्दी में हुआ, मैं समझा हमारे कार्ड भेजती है। जैसा माँ बोल रही वैसा कर रहा हूँ। रहन दे, चाबी तेरी वाला माँ भी मिट्टू बड़ी है। नीसनी है। मैंने पहले देखा होता ना तो इसे अपनी नो बना लेना था। चल कोई नहीं। अब मिठू पुत्र सलाम कर भरजाई को। अस्सलाम वालेकुम फरजाई जी। भरजाई। बहुत मुबारक हो जी आपको। आजा मिठू। चल मिठू जफ्फी पा भाई को हैं। आजा। यार सच में ये चाबी वाला मिट्टू है। सल्लू भाई। बस बस तू कैसा है? ठीक है, आना बैठ बैठ। तेरी माँ पड़ गया मेरे आने का सुनकर। ओ बिल्कुल शाना जैसा बोलती है। आ रही है बीजान के साथ। ओ बीजान अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि कहीं आगे निकल गई हैं। तभी तो चन्नू ने कार्ड भेजा शादी का। अस्सलाम वालेकुम बीजान। हाँ बेटा सच में लग चन्नू के गए, रिश्तेदार लग आएंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा जी, तुसे भी हाले तक जिਉਂਦੇ हो हैं। सलाम कर मिठू आगा जी। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। इत्तला तो दे देती आने की, बगैर इत्तला के ही आ गई। ओ कहीं आपने कोई निकाह शिकाह तो नहीं खड़का लिया उनके साथ? उनके बड़ा जोड़ के साथ। खड़े हुए थे। सब कुछ साफ साफ बोलेंगे। हाँ कहीं बड़ा जुड़ के खड़े हुए थे। हाँ बात है। बगैर सोचे समझे बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी? नहीं गई। और जी कंट्रोल। पर बोला तो इससे सच ही है। मैं जाके मुमताज को देख। पहले शाना भी तो कहती थी हाँ, मत्थे देखे, नाल देखे, मत्था जोड़ के क्या बैठे हुए देखे। ने। शन्नू तू क्यों बेसवादा सा मुंह बना के उधर खड़ी है? वैसे नूं ते रज के सोहनी लगी है तू हैं। लगदा है मां ते नहीं गई, मेरी प्यो पर है। पिनो अकेले में तुझसे बात करनी है, अकेले में मिलते हैं। आजा मेरी बहन आजा। आजा मेरी बहन। जाओ जाओ जाओ। कैसे हैं सल्लू भाई? और सुनाओ तुसी। ठीक, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हाँ, हमारी शादी पे जरूर आना आपको। वैसे जाना ही नहीं है, यहीं रुक जाओ बस। ना तुम दोनों मीसे निकाल के ले गए। एक तो छोड़नी थी ना मेरे पुत्र के लिए भी। बेबे मिठू की कर रहे हैं? छिबियां मार मार के कोने में सुराख करेगा। पहले तेरी मासी के ये रूठने मनाने के सेशन तो निबट जाएं। मिठू तुम अभी तक चूरी खाते हो क्या? क्या वाकई खाता है? मिठू ये तो चूड़ी खाता है। चोरी करते। जलाल भाई जरा तमीज नाल। हाँ Fine, कहकर हमको ज्यादा पेन न करो। Try to understand. यार ये और डीजे ये जो कितना आपके पख्तूनों वाली चालाक लहजे में है। हमें अंग्रेजी सुननी पड़ती है ना, इससे हमें बड़ा तकलीफ होती है हाँ। जी। चलो कुड़ियों कोई रोटी टुकर का बंदोबस्त करो। वैसे भी मेरे और सुन एक और गल दसी है, नाम अगर मसूमा हो तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि बंदा मसूम ही हो जाए। भाई मेहमानों को आकर सलाम दुआ कर लेते हैं। जी जी मेरे हाथ दी चूरी खांदा है जी, मैं कहती हूँ। मैं भी हेल्प कर हाँ, देती जा हूँ जा उसकी। पुत्र, जा। अब अरसल भी गायब देखो हो गया। मियां, अपनी बीवी को साफ साफ बता दो पीनू की शक्ल इस घर से गुम करवाए। अब ये कैसे हो सकता है बीजान? क्यों? कौन सा पहाड़ तोड़ने को कहा है मैंने? बीजान वो तो अच्छा हमारी फाइनली मेहमान है मासूमा ना। आ गई। हाँ, और इसी मेहमान की वजह से मेरा बेटा नजाकत मेरे सामने खड़ा हो गया था तन के। जूते मार मार के फिर मैंने उसका इश्क का भूत उतारा था। लेकिन बेजान नजाकत ने फिर भी आप ही की पसंद से शादी की, तो फिर इसमें परवीन से क्या गिला? हाँ, लेकिन इस पीनू ने और शन्नू ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जादू टूने तक तो करवा दिए थे और तभी से मेरा बच्चा बीमार रहता है। अच्छा छोड़े ना, अच्छा। जाने दो गुस्सा। हरगिज नहीं, उस मक्कार जादूगरनी पीनू को तो कभी भी माफ नहीं करूंगी। बेजान शाना ने जादूगरनी? अपनी बेटी को बुलाया। देख लो मियाँ अपनी बीवी के करतूत। दबी हुई राख में से चिंगारी नहीं
पूरा तूफान तूफान निकाला निकाला है। उसने तो बेवकूफी कर दी बीजान। हाँ। आप अपना दिल बड़ा कर ले, वो अरसल के वलीमे के बाद चली जाएगी परवीन। हाँ क्या यही कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर वो पीनो यहाँ से ना गई तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये ले पिनो है देसी खंड, तो ये रहा। मैनू की पता सी पूरा कराची ठगा नाल भरिया हुआ है। हाय खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये ना तुम माँ बेटे का अपना कसूर है। छड़ सुन, वो मिठू वास्ते ना फिक्की चाय निकाल दे। वैसे पिनो तुझे ये नहीं लगता तूने कुछ अजीब सी शय पैदा कर ली है? हाय, तेरी पुत्र की तरह नहीं है जो दुम चुल्ला बन के ना अपनी बीवी के पीछे आगे पीछे घूमता है। तो क्या हो गया, ऐसी पटोली सी है हमारी जिया माँ सदके पटोली। रहन दे। ऐते दस वो बीजान दा गुस्सा थोड़ा थल्ले भी आया कि नहीं? वो कब निकलेगी बड़ी अम्मा अपने हुजरे से? स्टॉप बोल, वो गई है मासूमा बात करने के लिए, तू दुआ कर। है दुआ कर। अरे आंटी, मिठू भैया ने कहा है कि ये ना दवाइयाँ ना पीस के दे दे, फिर वो खाएंगे। पीस के दवाई? दवाइयाँ पीस के? बच्चे है क्या वो? उसके गले की मोरी छोटी है, गले में कंडे लगे हुए हैं। कोई नहीं तू जा पुत्र, मैं हुणे ही पीस के लाई। हाँ मासद के। हाँ ये बिल्कुल लोला ही है कोई बेटा। गुलाब जामुन कोई बर्फी है, वो मिठू जो है ना दवाई नाल मीठा खाता जैसे है। 6 महीने का बच्चा है। चाय फिक्की पीता है, दवाई ना मीठे के फिक्की साथ खाता है। बड़ा बुखार तो नहीं चढ़ गया था दिमाग पे उसके? तो अल्लाह ना करे हो बड़ी अम्मा ने कोई डांग सोटा तो नहीं चला दिया सब पे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चल जाना। हाँ ये ले मिट्ठू की ना फिक्की चाह मासूमा स्मार्ट लग रही है यार व्हाइट सूट में। बस इसी वजह से मिट्टू बड़ा नहीं हुआ। क्यों यार? बड़ी सिर पीड़ हो रही है बेबी। मैं हुणे ही देनी है। लड्डू भी है। हाँ क्यों नहीं, नजर लगा दी ना मेरे सोने पुत्र को इनका हाय हाय। जलाल इतने डेले फाड़ फाड़ के देखता है तुझे। मिठाई होगी जलाल कह रहा डेले फाड़ फाड़ के देख। अरे तुम भी ये पहनना शुरू हो गया। असल आपसे एक गजरा नहीं पहनाया जा रहा इतनी देर में। यार ये आप बड़ा अजीब लग रहा है मुझे इसका। वाकई में टाइम नहीं मिलता। नीचे बीजान ने हंगामा खड़ा कर दिया है आपकी परी खाला के आने में। वैसे कैसी लगी हमारी खाला तुम्हें? लेकिन यार मुझे मिठू कुछ अजीब लग रहा है। मतलब आजकल के जमाने में कहाँ होते हैं ऐसे मम्मीज बॉय। इसलिए ओबीडिएंट है बेचारा। अगर परी खाला उसे कहे ना पूरी रात एक टांगे पे खड़ा होना है, बेचारा खड़ा हो जाएगा। इतना बेचारा। फिर तो वो पागल है। और क्या एक ही गजरा, दूसरा गजरा कौन पहनाएगा? हाय अल्लाह मैं मर गई। हाय क्या मोहम्मद अली ज़ेबा बन के खड़े हुए तुम दोनों, हो गया? इंसान जो है शर्म में आपको हाथ मार लेता है कि नहीं? अम्मा हम तो मार लेंगे, तू भी कभी दरवाजे में हाथ मार लिया कर। बंदा नॉक करके आंदा है, तू सीधा ही अंदर कर दिया पूरे टब्बर को नीचे बी जान ने। क्या हुआ है? हाय मेरी नॉक का छोड़ नक्को नक्को बी जान को ऐसा सड़ा चढ़ा है, कार छोड़ के जा रही है ना। मुझ पर बी जान है मुर्गे की, वही एक टांग पकड़ के खड़ी हो। तू ही लाई होनी तीली अम्मा, 100% मैंने यकीन है। ना क्यों, मेरी माचसों की फैक्ट्री है। तू पुत्र ये ना समझ के तेरा ब्याह हो गया है तो तू माँ को आगे लगा लेगा। ताई जी मसला क्या हुआ है? सुबह से दोपहर हो गई, बीजान एक भी दफा नहीं मिली। को ना ही फिर लो ना तो बेहतर होगा, पता बड़े सारे लोगों के कार बर्बाद हो जाने। चलो दोनों नीचे आओ, आके ना बीजान को ठंडा करो। अम्मा हमको बर्फ के ब्लॉक है जो ठंडा करे, हर एक को हम नहीं ठंडा करना है। क्यों माँ के चाटे में खेल पड़वानी है? चाटे में खेल पड़वानी। हमारी भी अपनी भी कुछ जिंदगी है, हमने भी कुछ सोचना है कि हम दूसरों की जिंदगी में घुसे रहे। अच्छा ठीक है, ज्यादा अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। जिया इसको बोल के आके अपनी खाला, जिया इसको लेकर आ। चला आजा शाबाश, आजा आजा। चलो जी, हर एक हम नहीं सुलझाने हैं यार। गजरे उधर ही रह गए बेचारी। अरे नहीं चलो। ये बी जान को शायद मना रहे हैं सब। हमको तो लगता है सासू माँ का। खुदा को माने जलाल भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा उससे? वो बेचारा सुबह से तेरे बेटा को इसको मुंह नहीं लगा। मिल लेंगी वो, थोड़ा सा सब्र करें। तुम तो हौसला करो यार, उठो। वो मर्द को दर्द नहीं होता है, तकलीफ होती है कभी कभी। बस कर दो बेगम, इस उम्र में इतना सिर्फ मर्द को दर्द नहीं होता, तकलीफ होती है। अपने ईमान से कहो शाहजहां, क्या ये बहुत ऊंची हरकत नहीं की फिर उन्होंने?
ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। हाँ पूरा दिन। जो किया सो और वो भी दरवाजा बंद ये जो करके। कुछ तुम कर रहे हो ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तरफदारी तो बनती है ना। मेरी वजह से क्यों बदगुमान हो रही हो? तुम्हारे लिए मैंने इतना डांटा है भी शहाना को। तो उसकी सेहत पर कौन सा असर पड़ गया? हाँ बेटा उसको तो ब्याह नहीं कर पड़ने वाला। ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो वो। बात छोड़ो, ये लो पानी पियो। जहरी डाल दो इसमें। 2 घूंट पानी पीने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अरे मिजाज तो बदल जाएगा। बैठो, आराम से बैठो, यहाँ बैठो। ठीक है। एपिसोड 2 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब इसका जो पार्ट 2 हमने देखा उसमें जो परी आई है उसका जो मिजाज है वो बिल्कुल शहाना जैसा है, बोलते हुए कुछ नहीं सोचती। मुझे वहां बहुत अच्छा लगा जैसे ही उसने बोला बीजान अब तक जिंदा है, वो अब तक आगे नहीं निकल गई। वो तो इतना अच्छा सीन था। और जिससे भी मिल रही है उसे मतलब एकदम कुछ भी बोल रही है, एकदम मुंह फट है। और लड़का जो मिट्ठू है उनका सच में रिमोट से चलने वाला मिट्ठू है, बहुत अच्छा लगा। जो पूरा पार्ट था बड़ा फनी था, बहुत मजा आया देख। सच में यार आज के जो मतलब ये पार्ट 2 था ना, हमें इतना पसंद आया। और स्पेशली जब वो गजरे पहना रहे थे जिया अरसल एक दूसरे के साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, तो जैसे ही शहाना की एंट्री हुई उसने जो डायलॉग मारे, मतलब वो सारे पंचेस इतने मजेदार थे, इतनी इंटरेस्टिंग बातें उसने की। हमें बड़ा मजा आया आज के एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आया होगा। तो एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।